मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सारी सारी दुनिया की जिल्लतें बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मुझे गालियाँ भी देते तो मैं शायद गाड़ी से ना उतरती। उन्होंने तो मुझे धक्के देकर गाड़ी से उतार दिया। क्या होगा, कैसे चलेगा घर का खर्च, अब्बू का इलाज कैसे होगा? पुराने बॉस के पास तो जाना ही बेकार है। वो तो असद साहब के दोस्त हैं। यार मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब सिर्फ तेरा ही आसरा है। बढ़िया। क्या हुआ? आर्या, बताओ तो सही क्या हुआ है? अरे अरे बेटी, सौदा नहीं लाई? तनख्वाह नहीं मिली आज? कोई बात नहीं, परेशान होने की कौन सी बात है। जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं निकाल लूंगी एक दो दिन और। सुने फारिया के अब्बा, वो खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए, बुला लें उनको। भाई अजीब ढीठ हो गई है। एक बार जब हमने कह दिया कि बेटी की शादी नहीं करनी है तो क्यों जिद कर रहे हैं वो भी तो यही कह रही है। मैंने भी 10 दफा मना किया, लेकिन वो कह रही भले रिश्ता ना करो, मिल तो लो एक दफा।
ये हैं कौन लोग? वो कह रही है लड़का बहुत अच्छा है। देखो, मैं किसी रिक्शा ड्राइवर या पंचर लगाने वाले से अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी नहीं करूंगा। उसने बताया है कि लड़का पढ़ा लिखा है और शायद 50,000 तनख्वाह भी है। अच्छा? फारिया के अब्बा, अब वो लोग इतना गिर के रिश्ता मांग रहे हैं तो एक दफा बुला के मिल ही लेते हैं। अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि अगर हम नखरा करेंगे तो। कहती तो तुम ठीक हो, मैं ऐसा करती हूँ, बुला लेती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा जाए। मगर बेटी की शादी के बाद हमारा क्या होगा? फारिया के अब्बा क्यों परेशान होते हैं? अरे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं, मेरे पास कुछ जेवर रखा हुआ है। अरे वो तो लड़की की शादी में खर्च हो जाएंगे ना। अरे वो लोग इतने अच्छे हैं, कहलवाया है कि हमें ना कोई जहेज चाहिए ना कोई शादी का हंगामा चाहिए, बस मौलवी साहब आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, बहुत ही नेक लोग हैं भाई। आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। फिर क्या ख्याल है, बुला लूं? मैं कहती हूँ हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, कम से कम हमारी बच्ची तो खुश रहेगी ना। ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, चाय पी ले, चाय पी लेना। आप बैठो। आजा आजा, और यहाँ बैठो आके। माशाल्लाह, नस्मा तो उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। भाई साहब, मेरी बेटी मेरा नाज है, बड़ी चाहतों से पाला है हमने इसे। सारिया बेटा, ये आसिम की फुप्पो है। ये आसिम, ये उनके अब्बू आसिम के। माशाल्लाह से सब कुछ तय हो चुका है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है फारिया। जोबिया, ए जोबिया, क्या हुआ है इन्हें? जानती हो अपनी बिल्डिंग में एक लॉन कंपनी की प्रमोशन हो रही है, हर तरफ बैनर्स लग रहे हैं। वो क्यों? बुद्धू, ये एक इश्तिहारी कैंपेन का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो फिर? तो फिर ये कि बहुत सी छिछोरी औरतें अभी से वहां जमा हो गई हैं, किस लिए? ताकि वो भी क्विज प्रोग्राम में शामिल होकर लॉन का सूट जीत सके, इसलिए। क्या ऐसा है? हाँ, तुम जाओगी क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे और बहुत से जरूरी काम है।
फैसल, हमारी बिल्डिंग में ना एक नई लॉन की कंपनी की प्रमोशन हो रही है। अच्छा। और वो लोग ना कोई एक क्विज प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं। गुड। किसके लिए? वो लोग सवाल जवाब करेंगे खवातीन से और फिर लॉन का सूट देंगे गिफ्ट में। तो उन्होंने क्या सोचा है कि तुम सबसे क्या पूछेंगे कि आलू गोश्त की रेसिपी क्या है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले लूं। ज़ूबी, ज़ूबी, ज़ूबिया, ज़ूबिया, आई। अम्मा, हाँ बेटा। दवाइयाँ खा के आपको आराम मिला? कहाँ आराम तो लगता है अब नसीब में ही। घास घास के दम घुटने लगता है। बस आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अम्मा, आपको तो एक बात बताना मैं भूल ही गई। पता है हमारी बिल्डिंग में ना एक नई कंपनी की प्रमोशन हो रही है। वो जनरल नॉलेज के सवाल जवाब करेंगे औरतों से और फिर तोहफे में 3 पीस सूट देंगे, वो भी लॉन का। लॉन का सूट? जी। अच्छा, क्या करेगी तू? तेरी बरी में इतने शानदार कामदार कीमती रेशमी जोड़े दिए हैं मैंने। कामदार जोड़े? गर्मी में कौन पहनता है इतने कामदार जोड़े? अब क्या करें, बरी में सूती जोड़े तो देने से रहे, रेशमी जोड़े दिए जाते हैं ना, और नई नवेली दुल्हन पर जचते भी। जब दुल्हन को रात दिन चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़े तो फिर यही कामदार जोड़े उसके जिस्म को काटने लगे। अम्मा, मुझे तो सूती और नर्म मुलायम जोड़े पहनने का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और आप देखना, इस क्विज प्रोग्राम में मैं हिस्सा जरूर लूंगी। उल्टा जमाना आ गया। अरे, दुल्हनें मरती हैं रेशमी जोड़ों, तू तो बिल्कुल ही बावली हो गई। अच्छा, चुटिया ढीली करना, खिचरे बाल। ओ अच्छा, फिर से कर देती हूँ। हाँ। अम्मा, पानी लाऊं आपके लिए? ज़ोबिया, हाँ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? यार मार्केट गई थी, लॉन का सूट लेकर आई हूँ, वो भी मियाँ की पसंद से। मियाँ के साथ? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तो तुम 5 सूट लेके आई थी लॉन के। हाँ लाई थी, फिर अहमद कहने लगे मेरी पसंद का नहीं लिया है, इसलिए मुझे साथ ले गए थे। फिर हमने वहां लंच किया और आ गए। ये देखो, नीचे भिजवा रही हूँ मैं, देखो जरा कैसा सूट है। ज़ोबिया, ए ज़ोबिया,
क्या हुआ? कैसा लगा मेरा सूट? बहुत अच्छा लगा मुझे। अहमद भाई कितने अच्छे हैं, नैनी का कितना ख्याल रखते हैं। और एक फैसल है, उन्हें तो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं। फैसल, रख दो। फैसल, हम्म। फैसल पता है एनी ने बहुत सारे लॉन के सूट बनाए हैं। अच्छा। अहमद भाई ने अपनी पसंद से दिलवाए हैं। हम्म। फैसल एक बात कहूं, मैं क्विज प्रोग्राम में हिस्सा ले लूं प्लीज? मुझे भी एक लॉन का सूट। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलहंद्री ने लिखा है। हफीज अलहंद्री। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलहंद्री ने लिखा है। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान। जोबिया, क्या हुआ? क्या पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं, एक वजीफा है, मेरी सास ने बताया था, बस वही पढ़ी थी। क्या शौहर को काबू में करने का वजीफा है? हाँ, मेरे शौहर कौन से बेकाबू हैं जो मुझे वजीफा पढ़ने की जरूरत पड़े? अच्छा सुनो तो, सारी औरतें तैयारियों में लग चुकी हैं। किस चीज की तैयारी के लिए? क्विज प्रोग्राम की तैयारी में बुद्धू। और किस में? तुम्हारा क्या इरादा है? किसका? क्विज प्रोग्राम में जाकर सूट जीतने का। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं कोई लालची थोड़ी हूँ। ठीक कह रही हो। हमारे मोहल्ले की एक से बढ़कर एक लालची खातून चाह रही है कि सारे सूट उसी ही मिल जाएं। उनको जानती हो, जिनका फूले हुए मेंढक की तरह मुंह है? क्या नाम है उनका? खुशी आंटी। हाँ, वही। बुक स्टॉल पर खड़ी जनरल नॉलेज की पुरानी किताबें पढ़ रही थी। अच्छा, और वो छोटे कट की मोटी सी जो आंटी हैं, जिनकी दर्जन भर बच्चे पूरे मोहल्ले के बेल्स बजाकर भाग जाते हैं। शाइस्ता आपा, वो भी तैयारी कर रही हैं? हाँ भाई, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। कह रही हैं 5 सूट तो मेरे हैं। उफ अल्लाह, कितनी लालची है ना ये सारी औरतें। शौहरों की अच्छी भली तनख्वाहें हैं, फिर भी इनकी हवस खत्म नहीं हो रही। तौबा तौबा। तख्वाहें तो छोड़ो जोबिया, कंची आंखों वाली की तो सुनो। हर रोज नया लॉन का सूट पहनकर हम सब औरतों को जलाती है, फिर भी भरपूर तैयारी कर रही है क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेने की। अच्छा,
हाँ मुझे क्या?